हेलो बच्चों, आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और हिंदी में आप लोग पत्र किस प्रकार से लिखेंगे यहाँ पर मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा। देखिए, आपको कुछ भी रटना नहीं है, बस आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा और आप लेटर में फुल में से फुल नंबर उठाएंगे। बहुत ही आसान है, कुछ भी रटना नहीं है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट है और लिखने का जो तरीका होता है ना, वो तरीका आपको आना चाहिए। अगर आप उस तरीके से लिखेंगे तो ऐसा नहीं होता कि ज़्यादा से ज़्यादा पेज भराने से आपको नंबर दिया जाता है, वो चीज़ नहीं होता है। इसका जो फॉर्मेट होता है ना, लिखने का जो तरीका होता है, अगर आप सही ढंग से लिखोगे तो आपको फुल में से फुल नंबर मिल जाएगा। और अगर आप सही ढंग से नहीं लिखोगे तो भाई आपको नहीं नंबर मिलेगा। कहाँ पर आपको कॉमा देना है, कहाँ पर आपको फुल स्टॉप देना है, कहाँ पर डैश देना है, कहाँ पर क्या करना है, कहाँ पर कितना जगह छोड़ना है, सब कुछ यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा, वो भी ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है और आपको लेटर में से फुल नंबर मिल जाएगा। देखिए, अगर हम लोग हिंदी लेटर का बात करें तो इसमें हम लोग दो टाइप्स के लेटर का बात करेंगे। कौन कौन से? तो देखो, एक जो लेटर होगा, एक हमारा स्कूल वाला होगा और एक हमारा स्कूल से बाहर होगा। जैसे कि अपने क्षेत्र को लेकर कोई लेटर लिखने के लिए बोला जाएगा, तो मतलब यहाँ पर हम लोग दो टाइप के यहाँ पर हम लोग लेटर को देखेंगे, यानी कि टू टाइप्स के लेटर को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। एक होगा स्कूल वाला, एक होगा स्कूल से बाहर, एक होगा स्कूल से बाहर। चलिए एकदम शांति से आप लोग ध्यान से सुनिए, मैं आपको क्या यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। अगर स्कूल वाला आता है तो आप क्या करेंगे, अगर स्कूल से बाहर आता है तो आप क्या करेंगे। ज़्यादा अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा एक जगह पे आपको अंतर करना है और कहीं पर भी कोई अंतर नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको स्कूल वाला का ट्रिक बता देता हूँ, स्कूल वाला का ट्रिक बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको लिखना है परीक्षा भवन। क्या लिखना है? परीक्षा भवन। या फिर क्वेश्चन में अगर कोई पता दिया हुआ है, क्वेश्चन में अगर कोई एड्रेस गिवन है तो आप उसको लिख दो। लेकिन मैंने देखा है मैक्सिमम क्वेश्चन में कोई भी पता, कोई भी एड्रेस गिवन नहीं होता है, तो उस केस में आप क्या करना, परीक्षा भवन लिख देना। परीक्षा भवन लिखने के बाद एक लाइन छोड़ देना है, उसके बाद लिखना है दिनांक 9 फरवरी 2024, क्योंकि कल आप लोगों का एग्जाम है तो कल का डेट आप लोग यहाँ पर दे देना। उसके बाद फिर से एक लाइन छोड़ना है, उसके बाद लिखना है सेवा में। और देखो, सेवा में लिखने के बाद यहाँ पर आपको एक तो कॉमा देना है। ध्यान से और याद से दे देना, इस चीज को आप मत छोड़ना, नहीं तो फिर आपका नंबर कटेगा। सेवा में लिखने के बाद देखो, सेवा में हमने यहाँ तक लिखा, कॉमा यहाँ पर हमने दे दिया। इसके बाद जो श्रीमान होगा आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। श्रीमान को यहाँ से स्टार्ट करना मतलब जहाँ पर हमने कॉमा को छोड़ा, अब नीचे वाला लाइन में श्रीमान को हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो श्रीमान लिखेंगे, यहाँ पर एक खाली स्थान है महोदय। तो भाई स्कूल के लिए लिख रहे हैं ना, तो स्कूल में तो हमारे केवल प्रधानाध्यापक होता है, तो लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। फिर से यहाँ पर हम लोग एक तो कॉमा देंगे, कॉमा दे दिया। उसके बाद ये वाला लाइन में आपको कुछ नहीं लिखना है, नीचे वाला लाइन में आपको लिखना है स्कूल का नाम। क्या लिखना है? स्कूल का नाम। स्कूल का नाम लिख देने के बाद देखो यहाँ पर इस प्रकार से आपको पूर्ण विराम देना है, यानी कि फुल स्टॉप देना है। फुल स्टॉप दे देना, याद करके भूलना मत। फिर से आपको एक लाइन छोड़ना है, आपको लिखना है विषय। विषय यानी आप किस चीज को लेकर पत्र को लिख रहे हैं, तो विषय लिखना है, यहाँ पर आप लिख दोगे। फिर आपको लास्ट में लिखना है किस संबंध में। और विषय लिखने के बाद भी आपको इस प्रकार से पूर्ण विराम देना है। ये सब चीजों के ऊपर आप ध्यान रखना, नहीं तो फिर आपका नंबर कटेगा। फिर एक लाइन छोड़ देना, फिर लिखना महाशय। महाशय लिखने के बाद फिर से आपको एक तो कॉमा देना है। फिर आपको लिखना है सविनय निवेदन यह है कि मैं, अपना नाम लिख देना, आप किस क्लास में हो उठो लिख देना, आपका रोल नंबर लिख देना। ठीक है, लिखा है मैंने को महाशय सविनय निवेदन यह है कि मैं व्यास कुमार वर्ग 12वीं का छात्र हूँ, मेरा क्रमांक 10 है। अगर आप लोग कोई लड़की हो तो आप लिख देना कि मैं 12वीं की छात्रा हूँ, मैं 12वीं की छात्रा हूँ, अपना नाम लिखना, 12वीं की छात्रा लिख देना। मेरा क्रमांक जो रहेगा आप लिख देना। तो यहाँ तक तो भाई आपको हर एक लेटर में लिखना है जो आपका स्कूल वाला होगा, स्कूल वाला जो भी होगा आप हर एक लेटर में ये चीज़ लिखोगे। उसके बाद 2-4 लाइन यहाँ पर अपने से आपको भरना पड़ेगा, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, 2-4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, आप जितना सको। हिंदी है, आप जोड़ जोड़ के बहुत सारा कुछ लिख सकते हो। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा ना कैसे क्या करना है, तो इसको करोगे। उसके बाद जब ये लिखा हुआ हो जाएगा, जब लिखा हुआ हो जाएगा जहाँ तक आपको लिखना है लिख लेना। फिर एक लाइन छोड़ना, फिर आप एक लाइन छोड़ने के बाद देखो बीच से आपको स्टार्ट करना है, बीच से लिखना है अतः श्रीमान से मेरा अनुरोध है कि, आप जिस बारे में यहाँ पर पत्र को लिखे हो उस बारे में थोड़ा सा यहाँ पर आप बता देना। अभी मैं आपको समझाऊंगा क्या करना है। उसके बाद लिखना है कि आपके इस पुनीत कार्य हेतु मैं आपका सदा आभारी रहूंगा या फिर रहूंगी। लड़के हो तो रहूंगा लिखो, लड़की अगर आप लोग हो तो रहूंगी लिखना। फिर एक लाइन छोड़ देना है, फिर लिखना है धन्यवाद। फिर एक लाइन छोड़ देना है, फिर लिखना है आपका आज्ञाकारी। लड़का है तो छात्र, लड़की हो तो छात्रा।
फिर लिखना है नाम, वर्ग और क्रमांक, नाम, वर्ग और क्रमांक। तो इतना काम करना है। अगर आपका स्कूल वाला आता है तो, अगर स्कूल वाला आता है तो, अगर स्कूल से बाहर आए तो क्या करना है, स्कूल से बाहर आए तो क्या करना है, जैसे आएगा कि मतलब मान के चलो कि अपने इलाके में क्या हो रहा है, बहुत सारा गंदगी हो गया है, इसको लेकर आप पत्र लिखो। या फिर आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है, वनों का अंधाधुंध कटाई हो रहा है, इसको लेकर आप पत्र लिखो। या फिर यहाँ पर आता है कि बोलेगा कि आपके क्षेत्रों में क्या हो रहा है, मान के चलो कि चोरी डकैती मतलब अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसको लेकर आप पत्र लिखो। तो मतलब ये वाला जो होगा ना, अब ये वाला जो होगा ये स्कूल से बाहर है, मतलब ये स्कूल से लेना देना इसका कुछ भी नहीं है। मतलब इसमें एक्चुअल में जो क्वेश्चन आएगा अपने क्षेत्र करके होता है, अपने क्षेत्र करके होगा। जैसे आपके क्षेत्र में ये प्रॉब्लम, आपके क्षेत्र में मुंह प्रॉब्लम, इसको लेकर लिखो, इसको लेकर लिखो। तो कुछ इस प्रकार से होता है, मतलब ये स्कूल से बाहर होता है और अपने क्षेत्रों में इस टाइप में क्वेश्चन आता है। भाई कुछ अंतर नहीं है, जो भी अंतर होगा ना बस थोड़ा सा इस जगह पे अंतर होता है, बाद बाकी हूबहू जो हमने अभी पढ़ा ना स्कूल वाला बिल्कुल ऐसे ही होगा। आप देख लो यहाँ पे सबसे पहले लिखना है परीक्षा भवन, क्वेश्चन में कोई एड्रेस दिया है तो आप उसको लिख सकते हो, दिनांक दे देना है आपको। देखो परीक्षा भवन लिखने के बाद एक लाइन छोड़ना है, फिर देना है दिनांक, फिर एक लाइन छोड़ना है, लिखना है सेवा में, यहाँ पर एक कॉमा देना है, फिर लिखना है श्रीमान। जिसको भी पत्र लिखेंगे, जैसे मान के चलो पहले मैं बताता हूँ, देखो पहले लिख सेवा में कॉमा देंगे, फिर लिखेंगे श्रीमान, यहाँ पर कुछ भरना है, फिर लिखेंगे महोदय, यहाँ पर कॉमा देंगे, फिर लिखेंगे पता और यहाँ पर इस प्रकार से पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप। ठीक है। अब जैसे देखो मान के चलो कि हमें यहाँ पर पत्र लिखना है संपादक को, किसको, संपादक यानी कि एडिटर, जो आपने इंग्लिश में एडिटर जो पढ़ाता है वो वाला। ठीक है। तो सेवा में श्रीमान संपादक महोदय, सेवा में श्रीमान संपादक महोदय। और जब भी एडिटर को पत्र लिखते हैं तो आपने इंग्लिश में पढ़ा है कि हम लोग कोई पेपर का नाम लिखते हैं तो लिख देंगे दैनिक जागरण, फिर आपको एक पता दे देना, जैसे धनबाद, रांची, देवघर, बोकारो, गिरिडीह, कुछ भी दे देना। उसके बाद आप क्या करना, एक यहाँ पर इस प्रकार से फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण विराम दे देना। जैसे मान के चलो कि अगर आपको लिखना है बीडीओ को यानी कि प्रखंड विकास पदाधिकारी को, तो लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय। आप बताओ भाई प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के लिए अगर पता लिखना तो उसका घर का पता नहीं लिखना। ये जो वीडियो होता है कहाँ का होता है, ब्लॉक का होता है, ब्लॉक का होता है। तो लिख देंगे प्रखंड कॉमा देके जो भी प्रखंड, प्रखंड धनबाद, प्रखंड गोविंदपुर, प्रखंड टुंडी, प्रखंड जमशेदपुर, कुछ भी लिख दो, ऐसे करना है आपको। फिर लिखेंगे विषय, विषय, विषय लिखना है। विषय यहाँ पर क्या करने हैं, क्या करना है हमें, यहाँ पर पहले क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में जो चीज़ दिया है उससे रिलेटेड हम लोग लिख देंगे, फिर किस संबंध में लिख देंगे। फिर यहाँ पे देखो एक लाइन छोड़ेंगे, फिर महाशय कॉमा। सविनय निवेदन यह है कि मैं अपना नाम लिख देना। और देखो ये स्कूल से बाहर है ना, तो स्कूल वाला जब रहेगा तब आप क्लास रोल नंबर लिखना। अगर स्कूल से बाहर रहेगा तो यहाँ पर क्या करना है, आपको अपने क्षेत्र का नाम लिख देना है, अपने क्षेत्र का नाम लिख देना है। मतलब यहाँ पर आपको एक तो स्थान का नाम लिख देना है, कोई सा भी एक स्थान का नाम लिख देना है और लिख देना है का निवासी हूँ, का निवासी हूँ। और 2-4 लाइन अब आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर भरना है। फिर आपको यहाँ पर एक लाइन छोड़ना है, फिर आपको लिखना है कि अतः श्रीमान से अनुरोध है कि, यहाँ पर मेरा मत लिखना, खाली लिखना है कि अतः श्रीमान से अनुरोध है कि। जो क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग 2-4 लाइन भर देंगे। उसके बाद लिखेंगे आपके इस पुनीत कार्य हेतु हम आपके सदा आभारी रहेंगे। देखो यहाँ पर हम लिखना है, हम, क्योंकि भाई यहाँ पर अपने क्षेत्र का बात होगा और अपने क्षेत्र में आप अकेले नहीं आते हो, आपका पूरा क्षेत्र होगा, मतलब सब कोई उसमें शामिल होगा। इसलिए लिखना कि आपके इस पुनीत कार्य हेतु हम आपके सदा आभारी रहेंगे। इसमें रहूँगा रहूँगी वाला कोई सिस्टम नहीं है, लड़का लड़की का कोई सिस्टम नहीं है। फिर यहाँ पर एक लाइन छोड़ना है, लिखना है धन्यवाद। फिर एक लाइन छोड़ना है, यहाँ पर आपको लिख देना है आपका भाव दिया, आपका भाव दिया। किसी को भी लिखने को लेकर आ जाए, स्कूल से बाहर किसी को भी लिखने को लेकर आ जाए, आपको लिखना है आपका भाव दिया और फिर आपको लिख देना है यहाँ पर नाम। कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं तब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। जैसे लेटर में 5 नंबर देता है ना, तो समझो कि ये सब जो फॉर्मेट आप लिखोगे, ये समझो कि यहीं से आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा, 2 नंबर यहीं से मिल जाएगा, ये सबसे आपको 1 नंबर दे दिया जाएगा। फिर ये जो लिखोगे यहाँ से मात्र वही 2 नंबर जैसा देता है, बाद बाकी जो मेन फॉर्मेट होता है इसी से ज़्यादा नंबर मिलता है। तो फॉर्मेट आप समझ गए तो आप काम कर सकते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, चलो भाई हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लिया है। इस क्वेश्चन को मैं आपको लिखकर समझाऊंगा कि आपको लिखना कैसे है, ट्रिक के माध्यम से। यहाँ पर क्या कि अपने क्षेत्र में मच्छरों के बढ़ते प्रकोप से फैले डेंगू महामारी का वर्णन करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र को पत्र लिखिए। मैंने यहाँ पर बोल रहा है, देखो भाई अपने क्षेत्र का बात हो रहा है कि अपने क्षेत्र में क्या हो रहा है, मच्छरों का बहुत ही ज़्यादा प्रकोप बढ़ रहा है, जिससे डेंगू, मलेरिया ये सब महामारी फैल रही है। इसको लेकर आपको कोई भी दैनिक समाचार पत्र को क्या करना है, एक यहाँ पर लेटर लिखना है, एक लेटर लिखना है।
जब यहाँ पर अपने क्षेत्र का बात कर ही दिया है, मतलब ये स्कूल से कोई लेना देना नहीं है, इसका स्कूल से कोई लेना देना नहीं है, मतलब ये स्कूल वाला है ही नहीं, ये स्कूल वाला है ही नहीं। तो मैंने आपको दो चीज़ पढ़ाया है, एक तो पढ़ाया है स्कूल वाला और एक पढ़ाया है बिना स्कूल वाला, मतलब एक स्कूल से बाहर। तो ये हमारा आएगा इसमें अपने क्षेत्र वाला में, अपने क्षेत्र वाला में हम लोग इसको भरेंगे। कुछ नहीं करना, देखो क्या करना, पहले लिखेंगे परीक्षा भवन। देख लो भाई यहाँ पर हमारा आंसर कैसे होगा, क्या लिखना है, परीक्षा भवन। देखो परीक्षा भवन, एक लाइन छोड़ना है, दिनांक लिखना है, एक लाइन छोड़ना है, दिनांक लिखना है, एक लाइन छोड़ना है, सेवा में लिखना है, एक लाइन छोड़ना है, सेवा में लिखना है, कॉमा देना है। पत्र किसको लिख रहे हैं, संपादक को लिख रहे हैं, इसलिए लिखेंगे सेवा में श्रीमान संपादक महोदय, कॉमा देना है। कोई भी पेपर का नाम लिखो, यहाँ पर मैंने दैनिक जागरण लिख दिया, दैनिक जागरण लिखा हमने, कॉमा दिया, धनबाद लिख दिया। फिर देखो यहाँ पर ट्रिक कहता है विषय लिखो। तो भाई यहाँ पर किस चीज़ को लेकर हम लोग यहाँ पर पत्र लिख रहे हैं, तो मच्छरों का जो बढ़ता प्रकोप है, मच्छरों का जो प्रकोप बढ़ रहा है, इस चीज़ को लेकर यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया है, देखो विषय में कि मच्छरों के बढ़ते प्रकोप के संबंध में, कि मच्छरों का यहाँ पर प्रकोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसको लेकर यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं। फिर क्या है, देखो महाशय कौमा सविनय निवेदन यह है कि मैं व्यास कुमार, अपना नाम लिख दो, कोई भी यहाँ पर स्थान का नाम लिखो जहाँ पर आप रहते हो, फिर कहाँ निवासी हूँ कर दो। देखो मैंने कर दिया है, महाशय कौमा सविनय निवेदन यह है कि मैं व्यास कुमार धनबाद के झरिया का निवासी हूँ, ये हो गया, यहाँ तक तो हमने कर दिया। उसके बाद देखो भाई यहाँ पर मैंने जो डॉट डॉट दिया है ना, अब यहाँ पर आप जितना सको 8 लाइन 10 लाइन 5 लाइन 4 लाइन थोड़ा अच्छा खासा लिख लेना। तो आप जितना सको अब आपको अपने से भरना है। तो देखो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर बहुत कुछ लिख दिया है, आपको समझ में आएगा। भाई हिंदी है ना, आप खुद से भी बना के लिख सकते हो, खुद से भी बना के आप यहाँ पर लिख सकते हो। कैसे लिखना है देखो, और मैंने यहाँ पर क्या लिखा है देखो। तो देखिए आप लोग जोड़ जाड़ के कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर मैं आपको शुरू से बताता हूँ। देखो यहाँ से महाशय लिखा, कॉमा दिया, सविनय निवेदन यह है कि मैं व्यास कुमार धनबाद के झरिया का निवासी हूँ। फिर हमने यहाँ से जोड़ना शुरू किया। देखो भाई हिंदी है, आप भी जोड़ जोड़ के लिख सकते हो। यहाँ पर हमने लिखा है कि हमारे इलाके में मच्छरों का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, मतलब मच्छरों का जो प्रकोप है दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हमारे मोहल्ले में बहुत गंदगी हो गई है, पानी का नली भी जाम हो गया है, और पिछले 2-3 दिनों से कोई सफाई कर्मचारी भी हमारे मोहल्ले में नहीं आया है। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी गंदगी हो गई है, पानी का नली जाम हो गया है, कोई सफाई कर्मचारी 2-3 दिन से नहीं आ रहे हैं। बरसात का पानी भी जहाँ तहाँ जम गया है, जो बरसात का पानी है ये भी जहाँ तहाँ जम गया है, जिससे मच्छर पनप रहे हैं। जिससे क्या हो रहा है, मच्छर पनप रहे हैं और डेंगू मलेरिया फैला रहे हैं। हमारे घरों में शाम होते ही सैकड़ों की संख्या में मच्छर आ जाते हैं। इन मच्छरों पर मच्छर अगरबत्ती का भी कोई प्रभाव नहीं होता है। जो मच्छर अगरबत्ती जैसे मोर्टिन वगैरह हो गया, आप मोर्टिन वगैरह भी लिख सकते हो, गुड नाइट वगैरह लिख सकते हो कि मच्छरों पर गुड नाइट का कोई असर नहीं होता है, मच्छरों पर मोर्टिन का कोई यहाँ पर असर नहीं होता है। ये सब आप लिख सकते हो अपने से जोड़ जाड़ के। यहाँ तक हमने लिखा है। उसके बाद देखो हमने यहाँ पर इसको और आगे लिख दिया है। क्या लिखा है हमने आगे कि मच्छरों के आतंक से हमारा दिन का चैन और रात का नींद दोनों उड़ गया है। हमारे मोहल्ले के बहुत सारे व्यक्तियों को मलेरिया और डेंगू हो गया है और वे अस्पताल में भर्ती है। देखो भाई जोड़ जाड़ के हमने कितना लिख दिया, आप भी लिख सकते हो। और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर मैंने इतना सारा लिखा है तो आपको भी इतना सारा लिखना है। आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि आप लोग लिखोगे कैसे। उसके बाद देखो हमारा ट्रिक क्या कहता है, हमने डॉट डॉट वाला काम कर दिया। उसके बाद एक लाइन छोड़ना है, बीच से अतः लिखना है, अतः श्रीमान से अनुरोध है कि। तो देखो एक लाइन छोड़ा, बीच से लिखेंगे अतः श्रीमान से अनुरोध है कि। अब यहाँ पर किसको पत्र लिख रहे हैं भाई, संपादक को लिख रहे हैं। संपादक को हम लोग जैसे एडिटर को पत्र लिखते हैं, मैंने आपको बोला था कि आपको बताना यही है कि जो आपका प्रॉब्लम है उसको क्या करे, हुए अपने न्यूज़पेपर में छापे। तो यहाँ पर हमने लिखा है, देखो अनुरोध है कि पत्र को आप अपने दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करें और हमारी इस समस्या के बारे में बताएं, अन्यथा इस क्षेत्र में मलेरिया और डेंगू के कारण अनेक लोगों को जान से हाथ धोना पड़ सकता है। बस यही आपको लिखना है कि ये जो समस्या है इसको आप अपने क्या करें, दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करें। जो समस्या है इसको बताएं, नहीं तो बहुत सारे लोग और क्या होंगे, डेंगू मलेरिया का शिकार होंगे और अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। आपके इस पुनीत कार्य हेतु हम आपके सदा आभारी रहेंगे। धन्यवाद कर देना है, एक लाइन छोड़ना है। देखो मेरा यहाँ पर गलती होगी, आप लोग गलती नहीं करना, ठीक है। आप इसको यहीं से लिखना शुरू करना, यहाँ से, मतलब इसी के सेंटर में ये होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। तो आपका भावदीय नाम भी इसी सेंटर में होगा, ठीक है। धनबाद भी इसी सेंटर में होगा। भाई यहाँ पर आप अपना नाम दे देना, कोई भी यहाँ पर एक प्लेस दे देना, ठीक है। तो देखो कितना सिंपल है। तो आप ऐसे लिखोगे लेटर को। बात क्लियर हो रहा है। तो भाई जो भी टॉपिक रहेगा उसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि मतलब जो भी यहाँ पर समस्या है, जो भी चीज़ को लेकर लिख रहे हैं वही बोलेंगे भाई उस चीज़ को आप क्या करो, कर दो, आप उस चीज़ के बारे में भाई एक्शन लो। बस यही चीज़ आपको यहाँ पर लिखना है। ये चीज़ हो गया। चलो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं भाई, यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग और ले लेते हैं जो स्कूल से रिलेटेड होगा। तो देखो हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लिया है जो कि हमारा स्कूल से रिलेटेड है। आप देख लो क्या है,
क्वेश्चन है कि अपने प्रधानाध्यापक के पास विद्यालय शुल्क माफ करने के लिए आवेदन लिखे। यहाँ पर प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है आवेदन शुल्क माफ कराने के संबंध में। प्रधानाध्यापक के पास आर्थिक सहायता के लिए आवेदन पत्र लिखें। कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है भाई। लिखना है आपको, क्या लिखना, परीक्षा भवन, यहाँ पर एक लाइन छोड़ना है, दिनांक 9 फरवरी 2024, खाली स्थान मतलब लाइन छोड़ना है, सेवा में कॉमा श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय कॉमा देना है। अब यहाँ पर स्कूल का नाम लिखना है आपको पते के साथ। तो स्कूल का नाम लिख दिया +2 हाई स्कूल धनबाद। भाई आपका जो भी स्कूल का नाम है आप लिख दो ना अपने स्कूल का नाम, हमने यहाँ पर सिंपल से लिख दिया है। फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से आपको पूर्ण विराम देना है। फिर लिखना है विषय, यहाँ पर लेंगे हम लोग कॉम डैश देंगे। फिर यहाँ पर किसको लेकर लिखना है, तो देखो विद्यालय शुल्क माफ करने के लिए। तो लिखा है हमने कि विद्यालय शुल्क माफ करने के संबंध में पूर्ण विराम महाशय कॉमा सविनय निवेदन यह है कि मैं दियास कुमार वर्ग 12वीं का छात्र हूँ, मेरा क्रमांक 10 है। यही तो मैंने आपको बोला था ना लिखने के लिए, यही तो मैंने आपको बोला था लिखने के लिए, तो आपने लिख दिया। अब देखो डॉट डॉट में हमको यहाँ पर लिखना है, बस डॉट डॉट में आप लिखो जो आपको इच्छा करे आप यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ पर भाई आपको फीस आपका माफ कराना है। फीस माफ कैसे होगा बोलो, जब आप गरीब होंगे तभी होगा। तो आप यहाँ पर लिख देना कि हम लोग बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, ठीक है। माँ और पिताजी का तबीयत बहुत मतलब कुछ दिनों से ख़राब है, जिसके चलते घर में पैसा नहीं है, खाने को भी कुछ नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से आप बढ़ा चढ़ा के लिखना, जिसके चलते मैं पैसा नहीं दे पा रहा हूँ, तो और आपके विद्यालय में मैं जब से पढ़ रहा हूँ तब से मैं फर्स्ट डिवीज़न ही हो रहा हूँ। इस प्रकार से आप इसको बढ़ा चढ़ा के लिखो। और फिर आप आगे इसे भी लिख सकते हो कि मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ, जिसके लिए मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप मेरे इस शुल्क को माफ़ कर दें, ठीक है। ऐसा लिख देंगे। और फिर बाद में यहाँ पर देखो बाद में क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पर हमने डॉट डॉट करके भर दिया। अब यहाँ पर क्या भरेंगे देखो, उसके बाद लिखेंगे आता श्रीमान से मेरा अनुरोध है कि मेरा जो यहाँ पर विषय है क्या है, मेरा, यहाँ पर किस चीज़ को लेकर लिख रहे हैं हम लोग, मेरा विद्यालय शुल्क माफ करने के संबंध में लिख रहे हैं ना। तो लिखेंगे क्या होता है, श्रीमान से मेरा अनुरोध है कि मेरा विद्यालय शुल्क माफ करने की कृपया करें, ठीक है। अनुरोध है कि यहाँ पर लिख देंगे कृपया करें। ये आपको हर एक में लिखना है, कृपया करें। मैंने हमारा जो मासिक शुल्क है या फिर जो भी विद्यालय का जो शुल्क है उसको माफ़ करने की कृपया करें। आपके इस पुनीत कार्य हेतु मैं आपका सदा आभारी रहूंगा या फिर रहूंगी, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर धन्यवाद दे देना है और यहाँ पर आपका आज्ञाकारी छात्र या फिर छात्रा नाम वर्ग और क्रमांक दे दो, आपका लेटर कंप्लीट। तो ऐसे लिखने हैं आपको लेटर्स। और जो मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ, ये जो ऊपर का ये जो यहाँ से देखो परीक्षा भवन से लेकर महाशय तक का जो ये फॉर्मेट है ना, समझो कि यहीं से आपको करीबन 2.5 नंबर मिलेगा, 2.5 से 3 नंबर आपको यहीं से मिल जाएगा, यहीं से आपको 2.5-3 नंबर मिलेगा, ठीक है। फिर नीचे देखता है ये सब देखता है, तो यहाँ से मान के चलो यहाँ से जैसे 1 नंबर मिलेगा, इस पूरा फॉर्मेट से आपको 2 नंबर मिलेगा, और यहाँ से मान के चलो आपको इधर वाला से क्या मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा। तो इस प्रकार से टोटल आपको नंबरिंग किया जाएगा। तो भाई अगर आप फॉर्मेट सही से लिखोगे तो आपको अच्छा खासा नंबर दिया जाएगा। तो चलो ये रहा हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।